आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के नेता राजेश कुमार सिंह कुशवाहा जी हैं। हम इनसे वार्ता करेंगे। कुशवाहा जी, क्या बात है, पार्टी के आप एक समर्पित कार्यकर्ता रहते हुए भी पार्टी ने आपका टिकट काट दिया। सर, मैं अपना नाम बताते हुए बताना चाहूँगा। आपने नाम बताया है, फिर भी राजेश कुमार सिंह कुशवाहा भाई जी। मैं माननीय परिवहन मंत्री नितिन जी गडकरी साहब, जो उस समय परिवहन मंत्री नहीं थे, सरकार हमारी नहीं आई थी, 2012 में उनके घर पर बात हुआ और बात करने के बाद उन्होंने भेजा। मैं सतत उनके कहने पर कि आप एक कर्म की लंबी लाइन लिखेंगे और खींचेंगे और जिससे कि आप जो है उस कर्म के आधार पर ही आपको टिकट दिलाने का मैं काम करूंगा, अन्यथा नहीं दिलाऊंगा। मैंने कहा सर, मैं आपकी बात पर खरा उतरूंगा। और वैसा ही मैं दिन रात, मैं चूँकि अपना काम जब छोड़ दिया था तो 24 घंटा पार्टी के लिए काम करना चालू कर दिया और हर तीर्थ त्यौहार पर जो है हमने बैनर पोस्टर लगाए, हर कार्यक्रम में भागीदारी। लेकिन कुशवाहा जी, अब तो टिकट की घोषणा हो चुकी है। ये एक छलावा है मेरे साथ। टिकट उनको नहीं मिला है। टिकट कहीं ना कहीं से इनके प्रखंड से ये इन्होंने अपने 420 चालबाजी बैग खिड़की के दरवाजे से ये टिकट लाए हैं। टिकट इनका नहीं है। दूसरी बात कि जनता भी पूरी तरह से जानती है और संगठन भी जानता है कि इनके बारे में किसी भी तरह का इनके सपोर्टिंग रिपोर्ट नहीं था, तो टिकट इनको मिल कैसे गया? नहीं, तो इसके लिए आप आखिर किसको जिम्मेदार मानते हैं? मैं मानता हूं कि संगठन ने जो रिपोर्ट भेजा है जी, उसे पुनः या तो देखा जाए, जांचा जाए कि मैं हकदार हूं कि नहीं, या संगठन अभी दोबारा फिर मीटिंग कर रहा है। और निश्चित रूप से रविंद्र जी के साथ 1.5% से 1% भी हमारी कुशवाहा कुर्मी जाति नहीं है, अन्य जातियां भी नहीं है जी। डेप्यूटेड कमिटेड वोट कुछ भारतीय जनता पार्टी का इनके पास है, जो सर्वे चल रहा है उस सर्वे में भी रिपोर्टिंग आ रही है कि इनको 15 से 30% के बीच में लोग लाइक कर रहे हैं, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ मतदाता है जी, उतना ही वोट इनको मिल रहा है और 70 से 80% मत जो है हमें मिल रहा है। उम्मीदवार बदलने का ताजा उदाहरण हम बलिया लोकसभा क्षेत्र में देख चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो आपका अगला कदम क्या होगा अगर टिकट चेंज नहीं किया जाता है सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र का? सर, यहाँ पर 4 लाख के आसपास कुर्मी कुशवाहा है। मैं उनकी बात करूँ तो ये कभी ना बोलता है, ना रोड पर उतरता है, सिर्फ अंजाम देता है। हमारे लोग हमारे रोड पर नहीं उतरेंगे और पूरी आप भी जानते हैं और पूरे दुकानदार, घर घर में जाता हूँ, दुकान दुकान है ना, तो हर दुकानदार से लेकर हर लोग चाहते कि राजेश जी आप किसी भी पार्टी से आ जाइए, निर्दलीय आ जाइए, तब भी हम जिता के दिखाते हैं। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, पर हम वहाँ की परिस्थिति अलग था, क्योंकि भरत भैया के साथ में उनके कार्यकर्ता होंगे, उनके लोग होंगे, उनके जाति के लोग होंगे। हमारे जाति के लोग रोड पर नहीं उतरते, झंडा बढ़ना। मेरा सवाल ये है कि आपका अगला कदम क्या होगा अगर यहाँ प्रत्याशी नहीं बदला जाता है? तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, अगर मैं पार्टी का कार्यकर्ता 29 साल से हूँ और पार्टी के लिए हमने सब कुछ निछावर कर दिया है, तो पार्टी, मुझे विश्वास करता हूं कि मैं पार्टी का मुझे सेवा करने को मिलेगा और मैं कमल खिला करके मोदी जी को, माननीय प्रधानमंत्री जो विश्व के सबसे कद्दावर और श्रेष्ठ और ताकतवर नेता के रूप में उभर रहे हैं, उनको जो है हम मजबूत करेंगे और उनके सपनों को साकार करते हुए भारत को शक्तिशाली भारत बनाने के लिए अपने एक कमल खिला करके नहीं, हम इसके लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप जो सोच रहे हैं वो ऐसा ही हो। पर हम राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें और ताजा हालातों पे बात करें तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर वर्तमान सांसद का अगर टिकट यहां से नहीं बदला गया और अगर वो चुनाव लड़ते हैं, इन परिस्थितियों में आपका अगला कदम क्या होगा? मैं एक बात याद दिलाना चाहूँगा कि स्वर्गीय जिनकी नीतियों पर स्वामी प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी के पदचिन्हों की और उनके कथनानुसार कि चरित्र, चाल, चेहरा और उसका डेविएशन कमिटेड व्यक्ति ओरिएंटेड होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति को ही देना चाहिए, तो वो पर्सन निश्चित रूप से इस तरह का नहीं हो। बाहरी से जिसे सपा ने नकार दिया उसे लाया गया था और निश्चित रूप से ये व्यक्ति अभी भी सपा, बसपा, कांग्रेस सबको देखा, सबने नकार दिया, तब इसने बैक डोर से जो है पैसा दे करके आ गए हैं। निश्चित रूप से पार्टी इस पर विचार करके कमल खिलाने का काम करेगी, वरना इनका जमानत जब्त हो जाएगा। पार्टी, अगर मुझे 29 साल सेवा करने के बाद पार्टी का दिन रात सब कुछ मैं गंवा दिया हूं, बेटा बेटी, औरत, घर द्वार, जगह जमीन, पैसा रुपया सब कुछ, अगर पार्टी मुझ पर विचार नहीं करती है तो निश्चित रूप से राजेश कुमार सिंह कुशवाहा 4 तारीख को एक नया रास्ता खोलने के लिए विवश हो जाएंगे और मैं इस पार्टी के
डेडिकेटेड कर करता हूँ, समर्पित कर करता हूँ, उस दिन मेरा दिल दिमाग मेरे पास नहीं होगा, मेरी मरी हुई आत्मा होगी, मैं कहीं और जाऊंगा। लेकिन विवश हूँ, क्या करूं, मैं भी इंसान हूं। जब पार्टी मेरे लिए नहीं सोचेगी तो निश्चित रूप से मैं पार्टी का बधुआ मजदूर नहीं रहूंगा, क्योंकि पार्टी ने आज तक मुझे पद भी नहीं दिया है, जबकि मैं दूसरे प्रदेश में पदाधिकारी। मतलब ये स्पष्ट रूप से मान लिया जाए तो आप एक तरीके से आप ये भारतीय जनता पार्टी को संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर उन्होंने आपके नाम पर विचार नहीं किया तो इस चुनाव में आप एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी आप अपनी ताल ठोकेंगे। मैं पार्टी को यह संदेश देना चाह रहा हूं कि अभी भी कुछ देर नहीं हुआ है, 28 तारीख को फॉर्म भरे जाएंगे। मानता हूं कि ये एक कागज पर डिक्लेयर किया हुआ उम्मीदवार है, लेकिन नहीं जीत रहा है। और एक आप ही का बेटा, आप ही का कार्यकर्ता, एक कद्दावर, एक कर्मठ नेता, कमिटेड डेडिकेटेड नेता, जो आपकी पार्टी को जो है एक बहुत भारी मतों से जिता करके उत्तर प्रदेश का एक रिकॉर्ड बनाएगा। क्योंकि एक बीएसपी का नेता है, वो बाहरी है, उसको कोई वोट देना नहीं चाहता, तो मेरा हरिजन का भी वोट मेरे साथ है, मुसलमान का भी वोट है, यादवों का भी वोट मेरे पास 40, 50, 30 सभी जातियों में है, और बाकी सारी जातियां मेरे साथ हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जब मेरे साथ 14 लाख लोग लगभग मेरे साथ हैं, तो पार्टी क्यों नहीं विश्वास करेगी और क्यों नहीं इस टिकट को बदलेगी। रविंदर जी के पास आज पार्टी का जो मत है, जो माननीय श्री मोदी जी के या पार्टी के डेडिकेटेड कमिटेड लोग हैं, वही कार्यकर्ता या लोग, बस उतने ही उनके पास है। रविंदर जी के पास जो पैसा खाए हैं, जिन्होंने ठेकेदारी करी है, और उनके 2, 4, 10, 50 रिश्तेदार होंगे, बस उतना ही मत है। उसके अलावा कोई भी उनके साथ मत नहीं है, पूरा मत मेरे साथ है, चाहे कोई भी जातियाँ हो। इसलिए पार्टी बदलना चाहिए और कमल सलेमपुर बदल करके सलेमपुर खिलाना चाहिए। ये मेरे शब्दावली नहीं है, आप पत्रकार हैं, आप लोग सर्वे कर लीजिए, पार्टी भी सर्वे कर रही है। निश्चित रूप से 4-5 दिन में सारे रिपोर्ट चले जाएंगे और सारे कार्यकर्ताओं का भी रिपोर्ट चला जाएगा। इनके एक भी न इनको कोई माला पहनाने वाला मिल रहा है और न इनकी अगवानी करने वाला मिल रहा है। ये रोड पर ऐसे टूरे के जैसे घूम रहे हैं। आज ही सिकंदरपुर आए थे और 3-4 गाड़ियों में एक आदमी थे, जूता पहनाने की तैयारी हो ही रही थी, तब तक उन्होंने जस्ट तुरंत भाग लिए तो बच गए। इस तरह का भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को ये दुर्दशा और ये दिन देखना पड़े तो क्या उसे बदलना नहीं चाहिए? तो पार्टी अच्छा समझे या बुरा समझे इस उम्मीदवार को, मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि मुझे देगी पार्टी तो निश्चित रूप से मैं कमल खिला करके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का फिर दूसरी बार संदेश दूंगा कि यहाँ कमल मजबूत और सशक्त है और हमारे प्रधानमंत्री के सपने यहाँ से फिर खिलेगा और यहाँ का क्षेत्र भी विकसित करने में मैं सक्षम हूँ, क्योंकि मैं माननीय नितिन जी गडकरी साहब का शिष्य हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपने सपने को साकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।